कैलाश पर्वत भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान कहा जाता है। वह अपनी पत्नी पार्वती और प्रिय वाहन नंदी के साथ एक शाश्वत ध्यान में यहाँ विराजमान रहते हैं। कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। यह सबसे पेचीदा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कैलाश पर्वत तिब्बती पठार से 22,000 फीट की दूरी पर है, जिसे काफ़ी हद तक दुर्गम माना जाता है। हिंदुओं और बौद्धों के लिए कैलाश पर्वत मेरु पर्वत का भौतिक अवतार है। समुद्र तल से करीब 6656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत में कैलाश पर्वत पर अभी तक चढ़ने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। तो स्वागत है आपका धर्मा टेल्स पर। तो आज हम आपको लेके चलते हैं कैलाश पर्वत पर और बात करते हैं उससे जुड़े रहस्यों के बारे में। बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मेरु पर्वत के आसपास प्राचीन मठ और गुफाएं मौजूद हैं। इनमें पवित्र ऋषि अपने भौतिक और सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। कहते हैं ये सप्त ऋषि हैं। इन गुफाओं को केवल कुछ भाग्यशाली लोगों ने ही देख पाया है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं हजारों तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए तिब्बत में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग इस क्षेत्र में आते हैं, पर बहुत कम ही लोग पवित्र शिखर की परिक्रमा करने में कामयाब हो पाते हैं। बहुत से पर्वतारोहियों ने भी ऐसा करने की हजारों बार कोशिशें की हैं, पर अभी तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। कैलाश पर्वत के पास ही मौजूद है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अलग अध्याय हैं, जहाँ पे इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी भी मौजूद है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आओ जानते हैं इससे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। धरती कि एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का केंद्र रहा है। इसका दूसरा रहस्य है अलौकिक शक्तियों का केंद्र, यानी यह एक ऐसा केंद्र है जिसको एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि, आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध बनाता है, और जिसे जहाँ पे कहते हैं 10 दिशाएं आकर मिलती हैं। रसिया के कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत देखने में एक विशालकाय पिरामिड जैसा लगता है, जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का एक केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपस के 4 बिंदुओं के समान है, जो एकांत स्थान पर स्थित है, जहाँ कोई भी पर्वत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे दैवीय शक्तियाँ रहती हैं और पर्वत पे शिव जी खुद ही विराजमान हैं। तो इसलिए कैलाश पर्वत पर हिंदुओं को ट्रैकिंग करना विशेष रूप से निषिद्ध माना जाता है। 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने हर किसी से कैलाश पर्वत पे ना चढ़ने की बात कही, और ये रिपोर्ट 2004 में यूएन स्पेशल मैगजीन में प्रकाशित हुई। कैलाश मानसरोवर के पास 2 खूबसूरत झीलें भी हैं, जिन्हें मानसरोवर और राक्षसताल कहते हैं। इस मानसरोवर को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कहा जाता है। मानसरोवर का गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। इसके विपरीत राक्षसताल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए राक्षस राजा रावण द्वारा की गई तपस्या से पैदा हुआ था। ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब आप दक्षिण से देखेंगे तो एक स्वास्तिक का चिन्ह भी दिखाई देगा। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पे बनी हैं या फिर इन्हें बनाया गया है। पूरी दुनिया के केंद्र में स्थित कैलाश पर्वत पर स्वयं शिव पूरी दुनिया को यहीं से संचालित करते हैं, और यहाँ पे रह रही अदृश्य शक्तियाँ ये कभी नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस पर्वत पर चढ़े। और ये तो सबको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट पे हजारों लोग चढ़ चुके हैं, किंतु कैलाश पर्वत पर आज दिन तक कोई भी चढ़ नहीं पाया।
यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के आसपास जाएंगे तो आपको निरंतर एक डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिकों को लगता है हो सकता है ये बर्फ के पिघलने की आवाज़ हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। कहते हैं एक बार कई बौद्ध भिक्षुओं ने एक साथ मिलकर साथ में जाने का फैसला किया, पर आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद उन्हें कई शंखों की ध्वनि एक साथ सुनाई दी। जब वो असहनीय हो गई तो वो लोग वहीं से वापस लौट आए। आपको जान के हैरानी होगी कि जब आप कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी। इसका सबूत है एक पर्वतारोही जिसका नाम है लॉरेंस डिसूजा, जिसने 30 वर्ष की उम्र में ये फैसला किया कि मैं इस दुर्गम पर्वत पे चढ़ के ही मानूंगा। किंतु आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। उसने ये अनुभव किया कि उसके बाल जो कि घने और काले थे वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगे हैं। उसके हाथों के नाखून जो कि धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। उसके शरीर में झुर्रियों का एहसास उसे होने लगा। उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। उसने ये फैसला किया कि मुझे अब आगे नहीं जाना है और मुझे वापस लौट जाना है। यह सोचकर वो वापस आ गया। तो ना जाने शिव के और ऐसे कितने अनसुलझे रहस्य हैं जिसे जानना और सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपसे लेता हूँ विदा और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंभू, जय श्री राम।